हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। लगातार जो है मैं स्पीकिंग का स्ट्रक्चर ला रहा हूं। वही स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा है नॉट आ बिग डील। इसका मतलब होता है बड़ी बात नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उससे बात करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसको कन्विंस करना बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस जो होता है, आप जो है नॉट अ बिग डील वाली स्ट्रक्चर पर बोलोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, पहले आपको जिरंड लगाना है, ठीक है। जिरंड यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म बोलना। पहले एक वर्ब होगा, उसमें आप आईएनजी लगाओगे, फिर जैसा टेंस होगा वैसा आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। फिर आप नॉट लगाओगे, नॉट अ बिग डील करोगे, जो स्ट्रक्चर वो सेंटेंस के लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कहाँ लिखोगे? सेंटेंस के लास्ट में। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में दिया है पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें? पैसा कमाना, तो पैसा कमाना का अंग्रेजी होता है मेकिंग मनी। तो मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील। क्या हो जाएगा? मेकिंग मनी इज नॉट अ बिग डील, यानी कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो क्या हो जाएगा, मैनेजर से बात करना बड़ी बात नहीं है। तो पहले लिखिए आप बात करने का, टॉकिंग टू मैनेजर, मैनेजर से बात करना। अब लगाइए इज नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है। मैनेजर से बात करना बड़ी बात नहीं है। दूसरा है, अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है लड़कियों से बात करना बड़ी बात नहीं है। पहले आप लिखिए टॉकिंग, बात करने का लिखिए टॉकिंग, और टॉकिंग से टू लगता है जब कोई पर्सन आता है, टॉकिंग टू गर्ल्स, ठीक है। और जो ये इज लगा दोस्तों, यह इज इसके लिए लगा, टॉकिंग के लिए जिरंड है, तो इसीलिए जिरंड सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे इज लग रहा है। गर्ल को देख करके आप आर मत लगा देना, तो हो जाएगा टॉकिंग टू गर्ल्स इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। लड़कियों से बात करना बड़ी बात नहीं है। दूसरा है, मतलब जो अगला सेंटेंस हमारा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट अ बिग डील, दिस इज नॉट अ बिग डील हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला स्ट्रक्चर था। आगे देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, देखो दिया क्या है, लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तरसना, व्याकुल हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। उसके बाद लिखिए लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर के बाद आप क्या लगाओगे? आईएनजी फॉर्म लगाओगे। जैसे सेंटेंस हमारा है मैं तुमसे बात करने के लिए तरसता हूँ, या मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। तो क्या होगा इसकी अंग्रेजी? देखो यहाँ कह रहा मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, तो जैसा टेंस वैसा हमको लगाना पड़ेगा। आई आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। जैसे अगला जो सेंटेंस हमारा है कि मैं एक कार खरीदने के लिए तरस रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे लिखिए आप आई, साथ ही वाज लगता, आई वाज, अब लगाइए लॉन्गिंग फॉर, आई वाज लॉन्गिंग फॉर। अब लॉन्गिंग फॉर के बाद जब वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म दिखाना पड़ेगा। खरीदना क्या हो, बाई, बाई में आईएनजी जोड़ देंगे तो बाइंग हो जाएगा, बाइंग अ कार। तो मैं एक कार खरीदने के लिए तरस रहा था, ठीक है। दूसरा है, मतलब अगला जो सेंटेंस हमारा है, तीसरा जो सेंटेंस दिया यहाँ पे, यहाँ तुम अपनी सफलता पाने के लिए व्याकुल व्याकुल हो रहे थे, वही तरस रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, बात एक ही है। तो आप क्या लिखोगे? यू आर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग फॉर, यहाँ देखो फॉर होना चाहिए, एफ उड़ा दिया है, एक मिनट। लॉन्गिंग फॉर गेटिंग माने प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, योर सक्सेस अपनी सफलता। तो यू आर लॉन्गिंग फॉर गेटिंग योर सक्सेस, ठीक है।
आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस है वह है तुम ऑफिस में जाकर काम करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। तो क्या हो जाएगा, यू आर लॉन्गिंग फॉर वर्किंग बाय गोइंग टू द ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो स्ट्रक्चर क्या है। अगले स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, अगला हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, वन लिखा है ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब होता है बल्कि या उल्टा होता है। सबसे पहले आपको दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में आप एक नेगेटिव सेंटेंस बोलिए, उसके बाद आप क्या करिए, बीच में लगाइए ऑन द कॉन्ट्रेरी। जब ऑन द कॉन्ट्रेरी आप लगाएंगे उसके बाद फिर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, यानी कि दो सेंटेंस के बीच में आप क्या यूज करोगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो कैसे है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। पहला सेंटेंस ये नेगेटिव हमारा हो गया, तो पहले इसका नीचे बनाइए मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट, नेगेटिव डिडंट लगाते, आई डिडंट स्लैप हिम, आई डिडंट स्लैप हिम, मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा। अब आप स्ट्रक्चर लगाइए, स्ट्रक्चर क्या, बल्कि, इस बल्कि के लिए आप क्या करिए, ऑन द कॉन्ट्रेरी लगाइए, बल्कि यानी ऑन द कॉन्ट्रेरी। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दोस्तों कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो ही स्लैप्ड मी हो जाएगा, ही स्लैप्ड मी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ठीक है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। दूसरा क्या कह रहा है, बल्कि, या बल्कि आ गया। फिर कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप लिखिए कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो इसका हो जाएगा आई डिडंट चीट हिम, आई डिडंट चीट हिम, मैंने उसको धोखा नहीं दिया। अब बल्कि के लिए आप अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, तो ही चीटेड मी, ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, आगे देखो तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, तुमने उसे गाली नहीं दिया। एक सेंटेंस ये हो गया, गाली नहीं दी। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस क्या हमारा है, यहाँ पे यह बल्कि है, स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या है कि उसने तुम्हें गाली दिया था, तो क्या हो जाएगा कि तुमने उससे गाली नहीं दी, तो हो जाए यू डिड नॉट अब्यूज हिम। ठीक है, अब क्या करना हमको है, इस बल्कि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे तुमने गाली दिया था, उसने जो है तुम्हें गाली दिया था, ही ना, तो ही हैड अब्यूज्ड यू, ही हैड अब्यूज्ड यू हो जाएगा। चलिए आगे देखो, यहाँ दिया मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देखता हूँ। फिर क्या कह रहा है, बल्कि, बल्कि तुम मुझे जाते हुए देखते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले आप लिखिए आई डोंट सी यू गोइंग, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देखता हूँ। उसके बाद अब इस बल्कि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी लगाएं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा तुम मुझे जाते हुए देखते हो, तो यू सी मी गोइंग, तुम मुझे जाते हुए देखते हो। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर दोस्तों है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब होता आदि या लत, किसी चीज़ का आप आदि हो गए हो, आपको लत लग गई है, तो वहाँ पे आप अकस्टम्ड टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, किस सिचुएशन में करना है, गेट अकस्टम्ड टू लगा सकते हो, यानी अकस्टम्ड टू के साथ ही गेट का प्रयोग कर सकते हो, इसका मतलब होता आदि हो जाना, लत लग जाना। फिर है गेट, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप बिकम लगा सकते हो, बिकम अकस्टम टू मन होता भी आदि हो जाना। और यहाँ पे जो बी है, बी अकस्टम टू लगा सकते हो,
आदी हो जाना। ये बी दोस्तों, इस बी में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद अगर टेंस हमारा पास्ट है तो आप वाज लगाओगे, ठीक है, और क्या लगाओगे, वर लगाओगे। यानी कि जो बी में 5 तरह का जो है हेल्पिंग वर्ब छुपा रहता है, ठीक है। इस बी के में आप जब भी बी अगर दिया है तो आप इज, एम, आर में से कोई एक लगाओगे टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखना पड़ेगा अकस्टम्ड टू। फिर वर्ब में अगर वर्ब आता है उस वर्ब में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। फिर आपको कोई न कोई अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दिया क्या, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि बिकम और गेट को चेंज कर सकते हो टेंस और मॉडल के हिसाब से। यानी कि अगर टेंस जैसा रहेगा उसी के अनुसार जो है बिकम और गेट को आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, मैं तुम्हारा आदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आदी नहीं हूँ। फिर क्या कह रहा है, बल्कि, देखो बल्कि आ गया यहाँ पे, बल्कि मैं तुम्हारे पापा की बातों का आदी हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा अंग्रेजी, देखो इसका क्या हो जाएगा, पहले जो आप क्या लिखोगे, मैं तुम्हारा आदी नहीं हूँ, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारा आदी नहीं हूँ, तो हो जाएगा आई एम नॉट अकस्टम्ड टू यू, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बल्कि, इस बल्कि अंग्रेजी क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी के बारे में, ऑन द कॉन्ट्रेरी। फिर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापा की बातों का आदी हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे बट लगा दीजिए, आई, एक मिनट, हाँ, आई एम अकस्टम्ड टू योर फादर्स टॉक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मुझे सुबह में टहलने की आदत है, तो आप क्या करोगे, लिखिए आई एम अकस्टम्ड टू गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलने की आदत है। फिर दिया है आगे, उसे म्यूजिक सुनने की आदत है, तो उससे आदत है यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग है, सॉरी मुझे दिया ना, सॉरी मुझे म्यूजिक सुनने की आदत है, तो हो जाएगा आई एम अकस्टम्ड टू लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखिए कभी कभी मैं आपका आदी हो जाता हूँ, तो कभी कभी के लिए हो जाएगा समटाइम्स करो, आई बिकम अकस्टम्ड टू यू। यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है ना, हो जाता हूँ, तो आप बिकम लगाओगे या गेट लगाओ हो जाने के लिए, या आप इस तरह इसको बोल सकते हो, आप इसको इस तरह भी बोल पा सकते हो, समटाइम्स आई गेट अकस्टम टू यू, चाहे आप बिकम लगाओ चाहे गेट लगाओ, ठीक है, दोनों मतलब एक ही होगा, कभी कभी मैं आपका आदी हो जाता हूँ। दूसरा है, मतलब अगला जो एग्जाम्पल हमारा है, मुझे मोबाइल फ़ोन की आदत है, ये आप स्टेट ऑफ बीइंग है, तो आप क्या करेंगे, आई एम अकस्टम टू मोबाइल फोन्स, ठीक है।